हाय फ्रेंड्स, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप सबकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी हो जाएं इस नवरात्रों में। इस नवरात्रों की एक मान्यता है कि माँ बड़े प्रसन्न मुद्रा में आई हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रसन्न मुद्रा में माँ कैसे आई हैं वो बता देती हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें कई सारी व्याख्याएं की गई हैं और उन्हीं में से एक चीज़ ये कहती है कि अगर माँ जैसे हर दिन जितने 7 दिन हैं हमारे, और 7 दिन में से हर दिन जिस दिन माँ आती हैं, जिस दिन माँ की सवारी पे वो आती हैं विराजमान होके, उस दिन की कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि अगर सोमवार को आ रही हैं तो कौन सा वाहन होगा उनका, शनिवार को आ रही हैं तो कौन सा वाहन होगा, मंगल को आ रही हैं, इसी तरह से हर दिन का विभाजन किया हुआ है। और क्योंकि इस बार माँ रविवार को आई हैं तो रविवार के हिसाब से माँ हाथी पे विराजमान होके आई हैं। तो हाथी पे जब वो विराजमान होके आती हैं तो काफ़ी खुश होती हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ माँ आई हैं, तो सबको ब्लेसिंग देके जाएंगी। ओके। अगर हमारी माँ प्रसन्न है तो समझ लो कि हमारी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी ही होंगी। तो क्योंकि अभी इतना अच्छा टाइम है, पॉजिटिविटी पूरी भर भर के है और खुश हैं, ठीक है, तो फिर आप खुशी में तो जो मांगो वो मिलेगा, राइट। तो अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। हम सब जानते हैं लौंग की बहुत ज़्यादा मान्यता है नवरात्रों में। लौंग एक तरह से समझ लो कि पारस का काम करता है, ठीक है। लौंग सिर्फ एक जोड़ा लौंग, मतलब 2 लौंग फूल वाले जिनकी ऊपर पूरी पूरा कंप्लीट लौंग होता है, वो लौंग माँ के भोग में चढ़ाया जाता है। उसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है। लौंग और इलायची का भोग लगता है लेकिन लौंग बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो 2 लौंग जब आप भोग लगाते हैं, पहले दिन जब आपने भोग लगाया, अगले दिन आप उस लौंग को वहाँ से उठाएंगे, क्योंकि हर दिन भोग लगेगा, सुबह शाम भोग लगता है। तो दोनों ही टाइम पे लौंग का जोड़ा चढ़ता है माँ को। जो लौंग आपने आज सुबह चढ़ाया है वो आज शाम को आप उठा सकते हैं वहाँ से। उसमें से एक लौंग आप खुद ले सकते हैं, मतलब आप चाहें तो अपनी मनोकामनाओं के लिए क्या करोगे, उस लौंग को अपनी जिह्वा पे रख के, मतलब अपनी टंग पे रख के, या आप दांत में भी दबा सकते हो, दबा के अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में अफर्म कर सकते हो। ओके। ये काफ़ी शक्तिशाली है, इसको आजमा के देखिए। 9 दिन है आपके पास, 9 के 9 दिन करने हैं। किसी ने मुझसे कमेंट में एक चीज़ पूछा था कि मैम ये 9 दिन वेज नॉन वेज का कुछ रेस्ट्रिक्शन है? 9 दिन तो वैसे भी लोग, जहाँ तक है, हर एक के घर में वेजिटेरियन ही रहते हैं लोग। वेजिटेरियन तो छोड़िए, लहसुन प्याज तक का भी त्याग कर देते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन रहता है। तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं था। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अभी 9 दिन आप लोगों को यही करना है। सुबह जो लौंग चढ़ाएंगे वो शाम को आप एक लौंग खुद से अपने ज़ुबान पे रख के अपनी जो भी अफर्मेशन है आपकी विशेस के लिए, उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, ठीक है। अपनी मतलब विशेस आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। दूसरे लौंग का क्या करना है? दूसरा लौंग आप प्रसाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ मिष्ठान बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं और फिर वो आप सारे घर वालों को खिला सकते हो, ठीक है। तो ये आशीर्वाद है माँ का, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, ये जो लौंग के जोड़े हैं ये तो हो गया आपका इस तरह से, जो आपने सुबह चढ़ाया वो शाम को प्रसाद में आप ले लेंगे। बाकी क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसको चावल से भर लीजिए। चावल से भर लेने के बाद उसके अंदर अगेन 2 लौंग डालिए। आज ही रात में आप कर लो, या किसी भी, अभी 9 के 9 दिन हैं, 9 दिनों में से एक दिन भी आपने कर दिया तो आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होगा ये, ठीक है। सो एक कटोरी चावल उसमें, और चावल में 2 लौंग के जोड़े आपने डालने हैं, 1 का सिक्का आपने डालना है और एक 10 रुपये का नोट, ठीक है। 10 रुपये के नोट पे आप छोटा सा अफर्मेशन कहीं पे लिख दीजिए। आप चाहें तो एक प्लेन पेपर पे लिख करके स्ट्रिप उस पर पेस्ट कर दीजिए, सिर्फ इतना, धन के प्रवाह के लिए धन्यवाद। ओके। सो ये लिख करके थैंक यू, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी, इतना लिख करके आप इस नोट को रोल करके इसके अंदर एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, सिनेमन स्टिक, और इसको उस चावल के अंदर रख दीजिए। ये रख करके इस चावल में ही 2 या 3, आई मीन टू से यस, 3 कपूर की टिकिया, कपूर के जो छोटे छोटे गोले होते हैं, उसको आप इस चावल में डाल करके इसको माँ के पास रखिए। आपको जिस भी दिन ये वीडियो मिलती है 9 दिनों में से, उसी दिन आप कर लीजिए। अगर एक रात भी ये कटोरी वहाँ पे रह गई तो ये पारस बन जाएगा। ओके। पारस क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को छुआ तो वो सोना बन गया,
उसी तरह से इसमें शक्तियाँ आएंगी। बाद में इस चावल को और ये सारी सामग्री को क्या करना है, एक लाल कपड़े में इसे बांध करके अपने लॉकर्स में, अपने अलमारी में या फिर अपनी तिजोरियों में रखिए, जहाँ पे आपके पैसे आने की जगह है वहाँ रखिए आप इसको। ये एक तरह से आपके लिए अबंडेंस का काम करेगी, ठीक है। इतना सा ज़रूर कीजिएगा मनी के फ्लो के लिए, आप सब अपने घरों में ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें आना चाहिए। हम सबको पता है क्या क्या नियम हम फॉलो करते हैं 9 दिन में, वो सारे नियम एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। नवग्रह की पूजा भी नवरात्रों में की जाती है, 9 दिनों में की जाती है। मैंने नवग्रह के मंत्र दिए हुए हैं पहले ही, तो बहुत से लोग जो कामिक इफेक्ट से जूझ रहे हैं या जिनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अचानक से आ रही हैं, क्योंकि प्लैनेटरी शिफ्ट की वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुतों के लाइफ में, तो वो नवग्रह मंत्र करने के लिए अभी 9 दिन का टाइम बहुत ऑस्पिशियस है। आप 9 के 9 दिन कर सकते हैं, आप आज से शुरू कर सकते हैं और पूरे 9 दिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कल से शुरू कर रहे हैं तो अगेन आप 9 दिन काउंट करके कीजिए, ठीक है। नवग्रह मंत्र है, 9 दिन काउंट करके 9 दिन करिए, उसको जाप करिए। हर मंत्र को आप चाहे 108 बार भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर नवग्रह शांत हैं, I mean 9 के 9 प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं लाइफ में, तो वैसे भी आप ब्लेस्ड हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे नहीं, विशेस भी मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी विशेस के लिए ये 2 छोटे छोटे उपाय, एक तो लौंग वाला, दूसरा ये चावल की कटोरी वाला, ज़रूर कर लीजिएगा। नवरात्रों का बहुत मैजिकल उपाय है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।